हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का पुनः मेरे चैनल में स्वागत है पीके एकेडमिक। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सर्किल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। यदि आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पीके एकेडमिक पर आप लोग जा कर के देख लीजिए। और लेक्चर नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हमने बोला था कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं और 2 फॉर्म हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं लेक्चर 1 में, सेंट्रल फॉर्म और जनरल फॉर्म। उसमें क्या था? सेंट्रल फॉर्म में ये था हमारे पास कि सेंटर था और रेडियस था, तो हम इक्वेशन फाइंड करते थे। जनरल फॉर्म में था कि हमारे पास एक जनरली इक्वेशन थे, तो हम लोग उसकी सेंटर और रेडियस फाइंड करते थे। अब दोबारा हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या स्टडी करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल का ही कुछ फॉर्म्स है जो अभी रह गया है। डायमेट्रल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, डायमेट्रल फॉर्म मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोई सर्किल का डायमीटर का इंड 2 पॉइंट गिवन होगा और आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी होगी। तो कैसे करते हैं? तो बेसिक से समझते हैं हम लोग। इफ़ x1 y1 एंड x2 y2 बी द एक्सट्रीमाइटीज मीन्स वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, ये है। अब समझते हैं इसको कि कैसे, यदि आप भूल गए कल के डेट में तो कैसे इसको रिमेंबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एंड पॉइंट ऑफ सर्किल, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑन दी सर्किल है। तो जब इस सर्किल का डायमीटर का एंड पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी इक्वेशन निकले कि इस सर्कुलर पाथ पर कोई वेरिएबल पॉइंट होगी, उसको इस दोनों एंड पॉइंट से मिलाते हैं तो वो मेरे पास एक क्या बनेगा, सेमी सर्किल होगी। जो कि ये सेमी सर्किल का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स यहाँ पर ये कहेंगे कि AP परपेंडिकुलर होगा PV, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हमको पता है कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो हो जाएगा -1। तो यहाँ पर स्लोप निकालना आपको इजीली आता है। स्लोप निकालने के लिए AP का स्लोप क्या कहिएगा आप, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इंटू, नेक्स्ट इसकी स्लोप आप निकालते हैं तो ये कहेंगे y माइनस y2 बाई x माइनस x2, ये रहा हमारा इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा डिनोमिनेटर है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब माइनस है, इसको जब आप लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो आपका फॉर्म बन जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का रहा डायमेट्रल फॉर्म, जो डायमीटर के फॉर्म में है हमारे पास, ये हम लोग इसके थ्रू निकाल लेंगे अपन। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर देखते हैं। पहले हम लोग बेसिक तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की ओर भी बढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इफ़ 1 2 एंड 3 4 आर एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्किल, देन इट्स इक्वेशन आपको करनी है। इस सर्किल का इक्वेशन बतानी है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिंपली वे में आप इस रूल से जा सकते हैं, या तो आप इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर दीजिए डायरेक्टली। ये लेट कर लीजिए हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बी, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बी x माइनस x1 मीन्स 1 इंटू x माइनस x2 मीन्स 3 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब इसका क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, x स्क्वायर -1 और -3 ऐड कर दीजिए -4, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए y स्क्वायर -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y
3 + 8 आपका क्या हुआ 11 = 0। ये हम लोगों के पास उस सर्किल की इक्वेशन हो गया जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हो, दोनों अंतिम छोर दिए हो। ओके, तो ये हम लोगों का एक हुआ। अब एक होता है हम लोगों का नेक्स्ट पैरामीटर फॉर्म। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई की कोऑर्डिनेट होती है कोई ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में या टी के टर्म में, जो कि गिवन इक्वेशन जो हमारी होती थी पहले से, जो सेंट्रल फॉर्म या जनरल फॉर्म, उसे सेटिस्फाइड करता है। तो हम लोग उसको समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग को। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल देखते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन माने दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ये जब इस फॉर्म का होगा। ये फॉर्म कब था हमारा फ्रेंड्स? तो ये फॉर्म था जब सर्किल की सेंटर ओरिजिन थी 0 0 एंड रेडियस r था। तो ये x² + y² = r²। इस फॉर्म का कोई भी हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास x² + y² = 5²। तो आपकी रेडियस कितनी आ गई? 5 आ गई। तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखना हो तो बस x = 5 cos थीटा एंड y = 5 sin थीटा। ये आप अपनी इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास इस फॉर्म का इक्वेशन रहेगा। तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म या अगेन कभी आगे चल करके किसी टॉपिक में ज़रूरत पड़ेगा सर्किल के इक्वेशन की कि क्या इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगा, तो हम लोग ये लेट करके चलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग सेकंड को देखते हैं। सेकंड हमारे पास है फ्रेंड्स के दी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जब ये फॉर्म है, ये कब था हमारा? सेंट्रल फॉर्म था। विच सेंटर एच के, वहाँ पे मैंने लेक्चर 1 में आपको सेंट्रल फॉर्म में बताया होगा। सेंटर अल्फ़ा बीटा या एच के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ पे आप कुछ भी आर्बिट्री ले सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये हमारे पास है कि x - h² + y - k² = r²। इस फॉर्म का रहेगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर? पैरामीट्रिक फॉर्म मीन्स एक पैरामीटर कोऑर्डिनेट होगा जो वो सर्कुलर पथ पर होगा और वो कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो वो पैरामीट्रिक है। तो यहाँ पर x की जगह पर आप ये वैल्यू पुट करके देखिए और ये वैल्यू भी पुट करके देखिएगा, आपका ऑब्वियसली आ जाएगा। आप इसमें भी आप कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर x² = r² cos² थीटा एंड y² = r² sin² थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को स्क्वायरिंग करके आप ऐड करके देखिए। तो ऐड जैसे ही करेंगे तो x² + y² ये r² कॉमन हो जाएगा, ये आपका कोष्ट में हो जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू 1, यानी ये जो इक्वेशन निकल करके आई वो कितना निकल कर आया हमारा? तो x² + y² = r²। ठीक है, तो ये समझिए हम लोग कि ये कब क्या करते हैं, पहले चीज़ में समझना होगा। तो देखिए, जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो और आपको पैरामीट्रिक फॉर्म की ज़रूरत पड़े तो आप क्या करिए? x = r cos थीटा + y = r sin थीटा, ये फॉर्म लेकर चलिए, वेयर r रेडियस रख दीजिए। और जब कभी आप सर्किल चैप्टर पर्टिकुलरली ये चैप्टर बना रहे हों और आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखा है, मीन्स ये x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखा है sin थीटा cos थीटा करके, तो आप क्या करिए उसको कि इक्वेशन पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि सेम केसेस यहाँ भी मैंने कि जब सेंट्रल फॉर्म, सेंटर इसकी कितनी है? h और k है एंड r रेडियस है। तो x = h + r cos थीटा एंड y = k + r sin थीटा। नेक्स्ट हमारे पास जनरल फॉर्म जो मैंने बताया था आपको, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तब क्या होगा हमारा? तो -g + r cos थीटा y = -f + r sin थीटा। ये इसको एडजस्ट करेगा। अब हम लोग इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। हालांकि इस पर दोनों तरह से क्वेश्चन होगा। आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट देगा तो आपको पूछेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, और कभी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ही पूछ लिया कि फाइंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन सर्किल ऑफ इक्वेशन। आपके पास जो भी यानी गिवन सर्किल की इक्वेशन होगी तो आपके पास देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन के क्या है, सर्किल का इक्वेशन जो है मैंने दिया हुआ है और ये देखिए इक्वेशन है आपका। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका निकालिए। तो आपको जनरली जो आएंगे वो जनरल फॉर्म के ही क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो जनरल
जनरल फॉर्म में क्या है, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। आर कौन है, तो रेडियस है इस सर्किल का। तो हम लोग पहले इसको कंपेयर करेंगे एक जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये हमारे पास कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, g इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सिमिलर कर सकते हैं 2fy, तो f इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे कंपेयर करके -3/2 एंड c इक्वल टू जो लास्ट कांस्टेंट है वो -4 है। तो सेंटर हमारी क्या होती है सर्किल का सेंटर होता है -g -f, बट इसकी कोई खास यहाँ पे ज़रूरत तो है नहीं आपको। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे ये देखिए हम लोग यहाँ से रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस के लिए करते क्या है, आर इक्वल टू, आर की वैल्यू निकालेंगे, आर इक्वल टू अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सारे फार्मूला हमने डिस्कस कर चुका है लेक्चर नंबर 1 में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर मीन्स -3/2 का स्क्वायर -4, ये रहा हमारा। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये 1 प्लस 9/4 प्लस 4, ये 4 4 जा 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया 25 प्लस 4 यानी √29/4 का स्क्वायर रूट कर दीजिए 2 आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब इसमें आर आ गया, तो हमारा जो जनरल फॉर्म में जब इक्वेशन हो तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए x इक्वल टू होता गया है, तो देयरफॉर x इक्वल टू -g प्लस r इंटू कॉस थीटा ये रहेगा, और y इक्वल टू -f प्लस r इंटू साइन थीटा। हमेशा याद रखिएगा x कोऑर्डिनेट हमारे यानी कॉस और y कोऑर्डिनेट यानी साइन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी कितनी है हमारी 1 है, प्लस आर कितना आया है √29/2 इंटू कॉस थीटा, और ये आया हमारा -3/2 प्लस √29/2 इंटू साइन थीटा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैरामीट्री, या कर सकते हैं पैरामीटर कोऑर्डिनेट, पैरामीटर कोऑर्डिनेट इक्वल टू XY हम लोग लिखते हैं ऐसे। तो XY जो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये XY जो है कार्टेशियन है, और ये थीटा के टर्म में लिखेंगे पैरामीटर कराएगा -1 प्लस √29/2 कॉस थीटा 3/2 प्लस √29/2 इंटू साइन थीटा। ये हम लोग का रहा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी आपके पास दिया जाए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया जाए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्किल का। कैसे निकालना होगा फ्रेंड्स, जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया जाए तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दिया जाए तो मीन्स x इक्वल टू, जैसे हमने बताया ना कि मान लीजिए 2 + 3 कॉस थीटा और y इक्वल टू -1 + 3 साइन थीटा, ये दे दिया आपके पास और बोल दिया कि इसका इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए। आप कीजिएगा क्या, सिंपल वे है, सिंपल वे यही है कि आप सिंपली वे में x यहाँ से लेकर आ जाइए ऐसे, x - 2 = 3 कॉस थीटा, और यहाँ से y + 1 = 3 साइन थीटा। अब इसको क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए, y + 1 का होल स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास रहा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 × 9 हो जाएगा। यानी आपके पास जो फाइनली निकल के आएगा वो आएगा x - 2 का होल स्क्वायर y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, या इसी तरह से कहीं आपके पास कंपटीशन एग्जाम में कहीं पे ऑप्शन होता है तो ऑब्जेक्टिव को मिला सकते हैं।
तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोग सीखे। पैरामीट्रिक के अंदर क्या था कि पैरामीट्रिक के अंदर यदि हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ही आपको मिलेंगे, और जनरल इक्वेशन जो मिलेंगे वो वहाँ से आप जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करके आप रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस की ये फार्मूला रहा, यहाँ से x इक्वल टू माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, इसके थ्रू x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये तो फर्स्ट रहा। सेकंड आपके पास इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि पैरामीटर आपके पास दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो या आपको पास इस तरह के ऑप्शन होंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल का। तो ऑप्शन होंगे तो आप क्या करिएगा कि आप ओनली कॉस और साइन वाले टर्म को राइट साइड में रखिए, बाकी को लेफ़्ट साइड में लेकर के आइए और उसके बाद स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जो आपके पास आएगा साइन कॉस उसमें से हट जाना चाहिए। साइन कॉस जैसे ही हट जाएगा तो ये इक्वेशन जनरली कार्टेशियन फॉर्म में बोली जाती है, और जो ये एक्स वाई की वैल्यू जो आई है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है थीटा के टर्म में। ठीक है, थीटा की जगह पे कोई ऑथर्स जो है अपने बुक में क्या करते हैं, टी भी यूज कर सकते हैं, अल्फ़ा भी यूज कर सकते हैं, मीन्स इस तरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, हम लोग यहाँ से समझते हैं। ठीक है, थैंक यू।